हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, ये ब्रोंकाइटिस का सेकेंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देख ले, ताकि आपको जो है ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था किस तरीके से जो है ब्रोंकाइटिस हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, उसका क्या रीजन होता है और उसके इटियोलॉजी क्या है, उसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। टाइप्स में एक्यूट ब्रोंकाइटिस को देखा था, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को देखा था और वो किस तरीके से जो है उसका क्या क्या कैरेक्टर होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस। ओके, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें यह जानना है। जैसा कि हमने सारे वीडियो में बोलते आए हैं, डेट्स सिंपल थिंग्स, साइन एंड सिम्टम। साइन का मतलब होता है जो पेशेंट को देख के हमें सारा लक्षण पता चल जाए, उसके सारे कैरेक्टर पता चल जाए, इसको क्या हुआ है, डेट्स साइन। ओके, और जो पेशेंट से जो है हम लोग क्वेश्चन करें, चाहे वो सब्जेक्टिव रूप में करें चाहे वो ऑब्जेक्टिव रूप में करें, उसके बाद जो हमें पता चले, जैसे कि पेन हो गया, जैसे कि उसे अगर लूज मोशन हो रहा है दैट्स देयर सिम्टम्स, अगर उसके हेडेक हो रहा है दैट्स देयर सिम्टम, ये सब हम देख के पता नहीं लगा सकते। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो है साइन और सिम्टम होते हैं। तो ब्रोंकाइटिस के कितने साइन और सिम्टम होते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो साइन एंड सिम्टम होता है वो होता है कफिंग। कफिंग जो है फ्लेगम के साथ भी आएगा और फ्लेगम के साथ नहीं भी आएगा। कफिंग और स्नीजिंग में अंतर होता है। कफिंग का मतलब होता है खांसना, ओके, और स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना। तो यहाँ पे कफिंग आएगा। ओके, तो फ्लेजम का मतलब होता है बलगम। ओके, बलगम जो है वो अलग अलग कलर का हो सकता है, अगर वो ग्रीन है या येलो है तो इसका मतलब होता है कि बॉडी को जो है बैक्टीरियल या वायरस जो है इन्फेक्शन हो गया है। ओके, तो ये ब्रोंकाइटिस का एक सिम्टम है कि इसमें कफिंग होगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे चेस्ट टाइटनेस। तो पर्सन को जो है चेस्ट में पेन हो सकता है, चेस्ट में जो है जैसे लगेगा टाइटनेस जैसा फील होगा। ओके, ये सब इसके वजह से भी हो सकता है क्योंकि बॉडी में जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई है, तो मसल्स में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से भी जो है वहां पे चेस्ट टाइटनेस जैसा जो है सिम्टम देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो होता है स्पुटम प्रोडक्शन। तो जैसा हम लोग कफिंग में देखे थे कि ये जो है फ्लेगम के साथ होगा और फ्लेगम के साथ नहीं होगा। तो स्पुटम प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है किस कारण से जो है ब्रोंकाइटिस हुआ है, और उस कारण के वजह से जो है जो हमारा स्पुटम है वो अलग अलग कलर का होगा। जैसे हमने बताया कि अगर स्पुटम जो है ग्रीनिश आ रहा है या येलोइश आ रहा है, इसका मतलब होता है कि बॉडी में वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या है, इट्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ब्रोंकाइटिस होता है उसमें जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है वहां पे इन्फ्लामेशन हो चुका होता है। कहां पे, ब्रोंकियल ट्यूब के वाल में। ओके, तो वहां पे जो इन्फ्लामेशन हो गया है, हाइपर सेक्रेशन हो गया है किसका, म्यूकस का, जिसके वजह से जो है हमारा एयर वे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, प्लग्ड हो गया है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो हमारा एयर फ्लो है वो सही से जो एल्वोलाई तक नहीं जा पाएगा। एल्वोलाई तक सही से एयर फ्लो नहीं जाएगा तो हमारा बॉडी में जो है ऑक्सीजन का डिफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, तो सही से एयर फ्लो नहीं हो रहा है और पर्सन को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो पर्सन बार बार कोशिश करेगा क्या चीज करने का, ऑक्सीजन लेने का, सांस लेने का। तो इससे क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो सही से सांस नहीं ले पाता है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है व्हीजिंग साउंड। ओके, तो व्हीजिंग साउंड में जो है पर्सन जो है जब सांस लेता है तो उसका जो ब्रीदिंग साउंड में जो है शो शो का आवाज आता है। ठीक है, जैसे व्हीजिंग साउंड ये देखने को मिलता है ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन में क्या होता है, अगर पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ हो तो वायरल इन्फेक्शन के वजह से जो है पर्सन के नेजल कंजेशन हो जाएगा, जिसमें जो है नाक जाम हो जाता है या फिर रनिंग नोज जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो साइन और सिम्टम होता है वो होता है माइल्ड हेडेक। तो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में जो है सर दर्द जो है आम बात होती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जैसे कि साइनस का कंजेशन हो जाना। ठीक है, इसके वजह से भी जो है माइल्ड हेडेक देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो साइन और सिम्टम होते हैं वो होता है फेटिक, क्योंकि बॉडी में सही से ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पा रहा है, हमारा जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, तो बॉडी में सही से ऑक्सीजन जाएगा नहीं, तो सिंपल सी बात है फेटिक होगा, शरीर में थकावट होगा, पर्सन जो है सही से हेवी वर्कआउट नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम होता है वो है फीवर। तो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में जो है फीवर भी देखने को मिलता है। ये खासकर वैसे पेशेंट में देखने को मिलेगा जिसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है ब्रोंकाइटिस हुआ है। ओके, तो यहां तक हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस को देखा, जो एक्यूट का भी सिम्टम है और क्रोनिक का भी सिम्टम है। परंतु क्रोनिक सिम्टम में एक डेफिनेशन आता है, इसको देखें तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इन सीवियर ब्रोंकाइटिस
देयर इज ए सेम सिम्टम्स लाइक एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के तरह ही सिम्टम्स होगा, बट लेकिन यहाँ पे एक चीज है, क्या, डेली प्रोडक्टिव कफ फॉर एटलीस्ट 3 मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर में जो है लगभग जो है 3 मंथ जो है लगातार जो है अगर डेली कफ बन रहा है तो वो जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का साइन एंड सिम्टम होगा। 2 और मोर ईयर इन ए रो, मतलब लगातार जो है 2 साल या 2 साल से ज्यादा, हर एक साल में जो है 3 मंथ जो है लगातार अगर वो कफ से जो है ग्रसित रहता है तो वो जो है क्या हो जाएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण में आ जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस, वो प्रक्रियाएं जिसके वजह से जो है जो डॉक्टर है चाहे वो हेल्थ ऑफिसर है वो जान पाए कि इसको कौन सा डिजीज हुआ है, और डिजीज जो है हुआ भी है तो किस पैथोजन के कारण हुआ है, किस कारण के वजह से हुआ है, ये सब जानने के लिए जो हम डायग्नोसिस करवाते हैं वो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कहलाता है। तो हम लोग एक एक करके जो है सारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन को देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है वो है हिस्ट्री कलेक्शन। तो जो पेशेंट है उसका क्या पर्सनल हिस्ट्री है, क्या उसका साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा है, क्या उसके फैमिली में भी पहले से कोई डिजीज था, या उसको क्या एलर्जी है, ये सारा जो है उसके हिस्ट्री में आ जाएगा, हिस्ट्री कलेक्शन में आ जाएगा, जो हमें जो है पेशेंट से लेना होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का बात करें तो आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जो पेशेंट है उसका हेड टू टो जो है हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे, और खासकर जो है चेस्ट लेवल पे चेक करेंगे, क्या उसको वहां पे पेन हो रहा है, या वहां पे टाइटनेस फील हो रहा है, या वहां पे जो है कुछ भी तरह का जो है साउंड आ रहा है, चाहे वो व्हीजिंग साउंड हो, क्रिकल साउंड हो, कौन सा साउंड आ रहा है ये भी हमको चेक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा वो है चेस्ट एक्सरे। तो ये सब जितने भी डिजीज होते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज चेस्ट के रिलेटेड, तो वहां पे चेस्ट का जो है एक्सरे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से जो है हम लोग जान पाते हैं चेस्ट के एनाटोमिकल को और मोर्फोलॉजिकल को। अगर वहां पे कुछ डिफॉर्मिटी है या वहां पे कुछ फॉर्मेशन हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो वो जो है चेस्ट एक्सरे में बहुत आसानी से दिख जाता है। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो है स्पुटम कल्चर। तो स्पुटम कल्चर जो है यहाँ पे बहुत मेन रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर स्पुटम जो है ग्रीनिश है, येलोइश है, या तो कोई इन्फेक्शन है, तो जो है वो आसानी से वहां पे दिख जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा कि ये कौन सा वायरस से, कौन सा बैक्टीरिया से डिजीज जो है हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इसमें आता है वो होता है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री में एक डिवाइस होता है जिससे जो है हम लोग पेशेंट का जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन को जो है चेक कर पाते हैं। ठीक है, तो जहां तक हम लोग देखें जितना भी रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है, उस सब में सेम ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। कुछ कुछ अलग होते हैं, कुछ कुछ में नहीं होते हैं, और कुछ में जो है होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 6th में आता है वो है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट जो है करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग जो उसमें WBC का काउंट देखते हैं, और WBC के वजह से जो है हमको पता लग पाता है कि शरीर का जो है इम्यून सिस्टम कितना हार्ड है, ये जो है डिजीज से लड़ पा रहा है या नहीं लड़ पा रहा है। ओके, 7th जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में 2 तरह का टेस्ट आता है, स्पायरोमेट्री टेस्ट एंड वॉल्यूम टेस्ट। ओके, इसमें क्या होता है, पर्सन जो है कितना ज्यादा मात्रा में जो है वो एयर को फ्लो कर पा रहा है, मुंह से एक्सर्ट कर पा रहा है, ठीक है, उसका जो है क्या रेट है, ये सारा चीज को हम लोग जो है पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो इससे जो है जो हमारा लंग्स का कंडीशन पता चलता है, कितना मात्रा में जो है एयर फ्लो जा रहा है। नेक्स्ट अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का बात करें तो वो आता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट। कंप्लीट ब्लड टेस्ट को CBC कहते हैं। CBC में जो है जो हमारा ब्लड होता है उसमें जितने भी सारे सेल होते हैं उस सारे सेल्स को काउंट किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि कोई जो है सेल में कमी है, या तो इसिनोफिल का कमी है, या फिर जो है कोई भी सेल जो है ब्लड सेल्स होता है उसमें अगर कमी रहेगा वहां पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ ब्रोंकाइटिस, जिसमें जो है हम लोग पता लगा पाते हैं कि किस रीजन से जो है डिजीज हुआ है। तो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो हो जाएगा मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। ओके, तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट जो है वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है हम पेशेंट के जो है सिम्टम्स जो शो कर रहा है ब्रोंकाइटिस का, उस सिम्टम्स में रिलीफ दिला सके या उसका ट्रीटमेंट कर चुके, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर करेगा। हम लोग को जो है वो जो डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब किया गया है मेडिसिन हम उसको देते हैं, या और जो है अलग अलग तरीके होते हैं जिसकी वजह से जो है पेशेंट को सिम्टम में रिलीफ दिलवा पाए।
ठीक है, तो एक एक करके सारे मैनेजमेंट को देखते हैं कि किस किस मैनेजमेंट से जो है ब्रोंकाइटिस के डिजीज को आराम मिलेगा। तो फर्स्ट जो मैनेजमेंट है वो है सिम्टोमेटिक रिलीफ। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो ब्रोंकाइटिस होता है वो कहाँ से शुरू होता है, अगर पर्सन को फ्लू हुआ हो, कोल्ड हुआ हो, कफ हुआ हो, तो वही बाद में जाके ब्रोंकाइटिस का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले जो है पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ जो है दिया जाता है सिम्टम के अनुसार। अगर पेशेंट को जो है कफ हो रहा है तो कफ सप्रेसेंट देते हैं, अगर पेन हो रहा है तो पेन रिलीफर देते हैं, पेन किलर देते हैं, अगर जो है पेशेंट को जो है डिहाइड्रेशन हो गया है तो फ्लूइड इंटेक देते हैं, ठीक है, फ्लूइड उसको दिया जाता है। तो सिम्टोमेटिक जो है मैनेजमेंट उसको दिया जाता है फर्स्टली में। सेकेंड अगर मैनेजमेंट देखें तो रेस्ट एंड फ्लूइड, पेशेंट को जो है उसको रेस्ट करने के लिए कहा जाएगा, या अगर उसके बॉडी में जो है फ्लूइड की कमी है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसको सही से जो है फ्लूइड दिया जाएगा, ठीक है। खास करके जो है इसमें जो है हॉट वाटर जो है दिया जाता है। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट होता है वो होता है ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। तो ब्रोंकोडायलेटर एक मेडिसिन होता है जिसका काम होता है जो ब्रोंक्यूल जो है कंस्ट्रिक्ट हो चुका है, ये जो ब्रोंकियल ट्यूब जो है कंस्ट्रिक्ट हो गया है उसको फिर से डायलेट करवा देना, उसको फिर से खोल देना, ल्यूमेन को बड़ा कर देना। इसमें एल्ब्यूटेरॉल जैसे मेडिसिन जो है दिया जाता है। देने का प्रक्रिया क्या होता है, एमडीआई के द्वारा जो है मीटर डोज इनहेलर, ये एक डिवाइस है जो ऑटोमेटिक किया हुआ रहता है सेट कि उतना ही मात्रा में जो है मेडिसिन जो है स्प्रे के माध्यम से जो है दिया जाएगा ताकि आसानी से जो है लंग्स तक पहुंच सके, ब्रोंकियल ट्यूब तक पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैनेजमेंट का बात करें तो वो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का काम होता है जो इन्फ्लामेशन हो चुका है उस इन्फ्लामेशन को कम करना। इसमें प्रेडनिसोलोन जैसे मेडिसिन जो है यूज किया जाता है। ओके, अगर नेक्स्ट मैनेजमेंट का बात करें तो वो है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन में फ्लू जैसे वैक्सीनेशन जो है यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो है सर्दी खांसी जुकाम से ही जो है शुरू होता है और इसी सब के वजह से जो है ये ब्रोंकाइटिस डिजीज जो है सीवियर रूप में चला जाता है, ठीक है। तो अगर फ्लू वैक्सीन लेता है पहले से तो उसमें जो है राहत मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैनेजमेंट का बात करें तो वो है एंटीबायोटिक। पेशेंट में जो है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो है ब्रोंकाइटिस हुआ है तो उसमें कुछ मेडिसिन है, जितने भी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है वो दिया जाता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एमोक्सोसिलिन हो गया, डोक्सीसाइक्लिन हो गया और सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। ओके, नेक्स्ट अगर मैनेजमेंट का बात करें तो वो जाता है एंटीवायरल मेडिसिन। अगर पेशेंट को जो है वायरस के कारण जो है ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीज हुआ है तो उसमें जो है ये एंटीवायरल मेडिसिन जो है यूज किया जाएगा, जिसमें जो है ओसेल्टामाइविर हो गया जिसको टेमीफ्लू कहते हैं और जानामिविर होता है जो रिलेंजा कहलाता है। ओके, तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, क्योंकि हम लोग ये मैनेजमेंट देख चुके हैं। तो नर्स क्या क्या रोल प्ले करेगा हॉस्पिटल में एक पेशेंट को जो है उसके सिम्टम्स को कम करवाने में, रिलीफ दिलवाने में। ओके, तो यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग देखते हैं कि करके। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कीप इन्वायरमेंटल पोल्यूशन टू ए मिनिमम। जो पेशेंट जो है जिस रूम में रहेगा, जिस वार्ड में रहेगा, वहां के उसके सराउंडिंग को जो है उसके इन्वायरमेंट को जो है क्लीन रखना है, ताकि जो है वहां से कोई इन्फेक्शन जो है पेशेंट को फिर से ना हो जाए, क्योंकि पहले से ही पेशेंट का जो है इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो वी शुड इनकरेज द पेशेंट टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। हमें पेशेंट को इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है फ्लूइड को कंटेन कर सके, ले सके। ओके, और उसको जो है जहां तक हो सके प्रोवाइड करना है वार्म लिक्विड को, ताकि जो है वार्म लिक्विड से जो है बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म रेट जो है हाई होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, प्रोवाइड ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड। एग्जांपल में जैसे ब्रोंकोडायलेटर, एंटीकोलिनर्जिक, लिकोट्रीन, एंटागोनिस्ट, मिथाइलजेंटिन, एंटी इन्फ्लामेटरी। ओके, तो जो डॉक्टर जो है पेशेंट को जो दवाई प्रिस्क्राइब किया गया है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स हो गया, एंटीकोलिनर्जिक हो गया, लिकोट्रीन हो गया, वो सब जो है पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करना है और उसको प्रोवाइड करवाना है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोवाइड ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट है जिस रूम में रह रहा है उसके रूम का जो है जो एयर है वो ज्यादा ड्राई ना हो जाए, उसके एयर को जो है ह्यूमिडिटी बना कर रखना है। इसके लिए रूम में जो है रूम ह्यूमिडिफायर जो है लगा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन टू इंप्रूव रेसिस्टेंट टू डिजीज एंड रिड्यूस रिस्क इन्फेक्शन। जो पेशेंट है उसका जो है हाइड्रेशन लेवल जो है, न्यूट्रिशन लेवल जो है उसको मेंटेन रखना है, ताकि इस सब वजह से जो है पेशेंट का जो है इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रोंग रहे। ओके, अगर पेशेंट का जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रहेगा तो दूसरा इन्फेक्शन जो है आसानी से उसको नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है वी शुड असिस्ट पेशेंट टू चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली। जो पेशेंट है उसका पोजीशन जो है फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना है,
ताकि जो है पेशेंट जो है एक सही पोजीशन पे रह सके और सही से जो है सांस ले पाए। ठीक है, अगर सांस लेगा तो ऑक्सीजन फ्लो जो है बॉडी में होगा और पेशेंट जो है बहुत आसानी से बहुत जल्दी जो है रिकवर होने का चांस बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है, एडमिनिस्टर एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज प्रिस्क्राइब। जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है डॉक्टर के द्वारा जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया है उसको जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। ओके, ताकि जो भी माइक्रोबियल एजेंट है, जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है वो जो है खत्म हो सके, किल हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? वैसे डायग्नोसिस जो नर्स के द्वारा किया जाए इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो प्रेजेंट ऑफ सिम्टम को जो है नर्स देख के पता लगा लेता है कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है पेशेंट को हो रहा है। ओके, तो कुछ कुछ जो है पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ सेक्रेशन एंड थिक म्यूकस। जो एयरवे है पेशेंट का वो पूरी तरीके से इनइफेक्टिव हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है। क्यों काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो ब्रोंकल ट्यूब है वो जो है पूरी तरीके से कंस्ट्रिक्ट हो चुका है, वहां पे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है म्यूकस का सेक्रेशन हो गया है और जो है म्यूकस जो है वो थिक हो चुका है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है इनबैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो बॉडी है उसमें जो है जितना न्यूट्रिशन जो है चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उससे भी जो है बहुत ज्यादा कम हो गया है, इनबैलेंस हो गया। क्यों? रिलेटेड टू स्पूटम प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि एयर फिर सही से बॉडी में नहीं जा पा रहा है, डेस्पनिया हो रहा है, सांस जो है सही से नहीं ले पा रहा है। एंड एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया में क्या होता है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट एंड अदर सेल्फ केयर नीड। जो पेशेंट है उसको सही से नॉलेज नहीं है, डेफिशिएंट है नॉलेज का। किस चीज के बारे में? ब्रोंकाइटिस डिजीज के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, और ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में किस तरीके से अपने आप को सेल्फ केयर करना है, ये सब चीज जो है पेशेंट को नॉलेज नहीं है, जिस कारण से जो है ये भी जो है एक नर्सिंग डायग्नोसिस बन जाता है। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो है एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। जो पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा टेंशन है, उसको पता ही नहीं है कि ये डिजीज है क्या, उसको किस तरीके से जो है ठीक किया जाना है। ठीक है, और जो है उसको लग रहा है कि शायद ये डिजीज ठीक नहीं होगा, बहुत सारे अफवाहों को वो सुन चुका है और इस कारण से बहुत ज्यादा टेंशन में है। तो नर्स को चाहिए कि उसको जो है साइकोलॉजिकली तरीके से जो है उसको रिलीफ दे, उसको समझाए। ठीक है, ताकि जो है वो अपने आप को जो है अच्छा से रिकवर कर पाए। ओके, तो ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है देखा था किस तरीके से जो है ब्रोंकाइटिस होता है, किस तरीके से उसका टाइप होता है और क्या क्या उसके काउजेज हैं, क्या उसके सिम्टम्स है, क्या उसके पैथोफिजियोलॉजी हैं। ओके, सेकेंड पार्ट में भी जो है हम लोग उसके साइन एंड सिम्टम को, डायग्नोस्टिक लेवल को देखे थे और जो है उसके मैनेजमेंट को देखे, नर्सिंग मैनेजमेंट को देखे, नर्सिंग डायग्नोसिस को देखे। तो हम लोगों ने अब तक पूरा टॉपिक जो है ब्रोंकाइटिस के रिलेटेड जो है खत्म कर चुका हूं। ओके, तो यहां तक आपको कितना समझ में आया, क्या समझे, ठीक है, उसको कमेंट करना है और जो है इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करो। ओके, थैंक यू।